एयरफोर्स में जीडी कैसे होता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने जीडी का नाम सुना है पर प्रॉपर जानकारी नहीं है कि एयरफोर्स में जीडी यानी ग्रुप डिस्कशन किस तरह से कंडक्ट करवाया जाता है। तो सबसे पहले आपका फिजिकल होता है। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, उनमें भी सुना होगा। सबसे पहले आपका फिजिकल होता है, उसके बाद साइको होता है जिसे सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट बोलते हैं। और अगर आप उसमें पास होते हैं तो उसके बाद में आपका जीडी कंडक्ट करवाया जाता है यानी ग्रुप डिस्कशन होता है। तो आखिर ये होता कैसे और बैठाते कैसे हैं, आज इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पर एक इमेज देख रहे हैं, कुछ इस तरह से आपकी चेयर्स लगी होती हैं, जो सेमी सर्कल होता है इस तरह से चेयर्स लगी होती हैं और यहाँ पर ऑफिसर की टेबल होती है और एक मेन ऑफिसर बैठते हैं, उनके पास में उनके एक असिस्टेंट बैठते हैं। ज़्यादातर जगह पर दो लोग ही बैठते हैं। तो वो सबसे पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको जीडी में क्या करना है और क्या नहीं करना है। मतलब ये बताते हैं कि आपको किस तरह से नहीं बोलना है। जैसे कोई बोल रहा है तो बीच में उसको बार बार इंटरप्ट नहीं करना है। कोई बोल रहा है तो उसकी बात सुननी है, उसके बाद में आपको बोलना है। कुछ इस तरह के इंस्ट्रक्शन देते हैं। कहीं पर वो हिंदी में भी दे सकते हैं और कहीं पर टोटल इंग्लिश में भी दे सकते हैं। तो उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है उनके इंस्ट्रक्शन में। ध्यान से उनको, उनके जो भी इंस्ट्रक्शन है उनको सुनिए, वो क्या बता रहे हैं। इसके बाद में इंस्ट्रक्शन के बाद में आपको यहाँ पर देखिए और कुछ इमेज हैं, इस तरह से कुछ बैठाते हैं, इस तरह से घेरा बनाकर। और भी एक इमेज है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऑफिसर हैं, यहाँ पर दो ऑफिसर बैठते हैं और इस तरह से आपका घेरा बनाकर बैठा दिया जाता है, जितने भी 15 लड़के होते हैं। तो वो टॉपिक कैसे देते हैं इस पर चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर आप एक पैराग्राफ देख रहे होंगे, एक पूरा पेज देख रहे होंगे। तो आपने जो फोटोकॉपी वाले पेज देखे, A4 साइज के पेपर, उन्हीं में आपका पूरा पैराग्राफ लिखा होता है। और यहाँ पर ये जो हेडिंग लिखी हुई है, ये हेडिंग नहीं होती है, उसमें बस सिंपल ऐसे पैराग्राफ दिया होता है और उसमें किसी टॉपिक के बारे में काफ़ी बातें लिखी होती हैं। अब वो टॉपिक क्या है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इस पेपर को देते कैसे हैं, आपको सबसे पहले जो सबसे किनारे होंगे, इंस्ट्रक्शन देने के बाद में जो सबसे किनारे बंदा बैठा होगा, यानी आपके जो सहयोगी है, मतलब जो लड़के आपके साथ में जाते हैं ग्रुप डिस्कशन के लिए, जो सबसे किनारे बैठा होगा उसको पूरे 15 पेपर, जितने भी लड़के हैं उतने पेपर गिनकर दे देंगे, उल्टा करके। मतलब जो लिखा हुआ है वो नीचे करके दे देंगे और बोलेंगे कि एक एक लेकर आप पास करते जाइए आगे। आप एक अपना पेपर निकाल लीजिए, बाकी के पेपर अपने बगल वाले बंदे को दे दीजिए, फिर वो एक निकाल लेगा, फिर वो दूसरे को दे देगा। इस तरह से सारे पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और वो पहले इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि जब तक हम ना बोलें आपको पेपर पलट कर पढ़ना नहीं है, और जब हम बोल दें स्टॉप तो आपको पेपर कलेक्ट कर लेने हैं। मतलब जैसे दिए थे एक दूसरे को, उसी तरह से एक एक करके कलेक्ट कर लेना है और उसके बाद ऑफिसर ले लेंगे आपसे पेपर। तो जैसे ही बोलते हैं आपको पेपर देने के बाद बोलेंगे स्टार्ट नाउ, और वो कुछ जगह पर स्टॉप वॉच रखते हैं, कुछ जगह पर ऐसे ही देख लेते हैं 5 मिनट। लेकिन आपको 5 मिनट ही टाइम मिलता है। 2 4 5 सेकंड वो आगे पीछे हो जाता है, वो बात अलग की है, लेकिन 5 मिनट का टाइम मिलता है आपको स्टॉप वॉच से। जैसे ही वो स्टार्ट नाउ पर बोलेंगे और आपको वो पेपर पलट के पढ़ना है, उसके बारे में आप वो पेपर एक बार में पढ़ जाइए या फिर उसको 2 बार में पढ़िए। 5 मिनट में आप जितना अच्छे से उसको समझ सकते हैं, चाहे बार बार पढ़कर, एक या 2 बार पढ़कर, या फिर एक बार में ही समझ लीजिए। मेन चीज़ क्या है, आपको उसमें आइडेंटिफाई करना है कि ये टॉपिक क्या है, किस चीज़ के बारे में लिखी गई बातें हैं। और उसके बाद में वो पेपर कलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको बोलेंगे कि सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है और उसके बाद में टॉपिक पर बोलना है। इंट्रोडक्शन कई जगह पर खड़े करके बुलवाते हैं, 1 मिनट का टाइम देते हैं कि 1 मिनट आपको
मतलब 1 मिनट में 30 सेकंड, लगभग 30 क्या और कम सेकंड में आपको अपना इंट्रोडक्शन बोल देना है और एयरफोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। उसके बाद में आपको टॉपिक के बारे में, मतलब जो समरी जैसी होती है कि 2-3 लाइनों 4 लाइनों में आप जो बोल सकते हैं उसके बारे में पूरी समरी बोल दीजिए 2-3 लाइनों में। तो कहीं पर खड़े करके इंट्रोडक्शन दिलवाते हैं, कहीं पर बैठे बैठे ही इंट्रो करवा लेते हैं। और जब सबका इंट्रो हो जाता है 1 बाय 1 करके, इसके बाद आपको बोलेंगे कि आप जीडी स्टार्ट करिए, यू कैन स्टार्ट नाउ योर जीडी। तो फिर सभी बंदे एक साथ बोलने लगते हैं, हम बोलते हैं और सभी आवाज़ निकालते हैं, पर वहाँ पर आवाज़ उसी की चलती है जिसकी इंग्लिश थोड़ी सी ठीक ठाक है और जिसकी आवाज़ थोड़ी लाउड है। अगर कहीं पर ऐसा होता है कि बंदे सभी ठीक ठाक हैं, बोलने वाले हैं, तो वो फिर 5-5 के ग्रुप में डिवाइड करते हैं। वो कैसे करते हैं, आपको अलग नहीं भेजेंगे, जैसे आप बैठे हुए हैं वैसे बैठे रहेंगे। वो बोल देंगे चेस्ट नंबर मान लीजिए 1 से 5 तक अभी बोलेंगे, बाकी सभी बंदे शांत बैठे रहेंगे, वो कुछ नहीं बोलेंगे। अभी 1 से 5 चेस्ट नंबर तक वो 5 बंदे आपस में डिस्कशन करते रहेंगे। और जब ऑफिसर को लगेगा कि इन पांचों का जो भी बोलना था वो बोल लिया है इन्होंने, अब इनके पास ज़्यादा पॉइंट नहीं बचे हैं बोलने के लिए, तो वो फिर बोलेंगे कि अब 6 से 10 तक बंदे बोलेंगे, बाकी सब लोग चुप रहेंगे। इसके बाद फिर अगला ग्रुप ऐसे ही करके 5-5 के बैठे सभी लोग आप वैसे ही रहेंगे जैसे यहाँ पर बैठे हुए हैं, इस तरह से। और चेस्ट नंबर बता देंगे कि इतने से इतने तक बोलेंगे, बाकी सभी अभी चुपचाप बैठेंगे, जब उनका नंबर आएगा तब वो बोलेंगे। और कहीं पर ऐसा होता है कि सभी को बोलने का मौका दिया जाता है, कि मतलब चेस्ट नंबर वाइज वो डिवाइड नहीं करते हैं कि अभी बोलना है कि कब बोलना है, आपकी जो मर्जी हो आप बोलिए। और ऑफिसर आपसे ये नहीं कहेंगे कि फला चेस्ट नंबर आप बोलिए, ऐसे करके वो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। बस लास्ट में ये ज़रूर कह सकते हैं कि जिन्होंने नहीं बोला है, मैं चाहता हूँ कि वो लोग बोलें अब। अगर आपके पास बोलने का मौका कम मिला है तो आप अब लास्ट में बोल सकते हैं। तो इस तरह से कुछ होता है ग्रुप डिस्कशन। और वो कुछ अपने मतलब कोड वर्ड में आपके नंबर लिखते हैं, मार्क्स लिखते हैं कि आपको पास करना है कि नहीं, कहीं पर एरो बनाएंगे, कहीं पर कुछ, वो सारी चीज़ें आपको दिखाई नहीं देंगी, उनसे आपका कुछ मतलब नहीं है। और जब इस तरह से सभी का हो जाता है तो फिर लास्ट में आता है आपका रिजल्ट। तो दोस्तों इसके बारे में शायद उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि ग्रुप डिस्कशन जो होता है एयरफोर्स में वो कैसे होता है। मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी ये नहीं बताया कि जीडी कैसे पास करें, क्या करें। इसके बारे में मैं अगली वीडियो लाऊंगा जिसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे कि जीडी कैसे पास करें। उसके बारे में जो ग्रुप डिस्कशन में टॉपिक आते हैं और जो आ सकते हैं वो टॉपिक क्या होंगे, हम इसकी तैयारी कैसे करें और क्या क्या करें जिससे हमारी थोड़ी सी इंग्लिश इंप्रूव हो जाए और हम ग्रुप डिस्कशन क्रैक कर सकें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टारगेट होता है फेज 2 में। अगर जिसका जीडी पास हो गया तो लगभग उम्मीद रहती है कि वो फाइनल में पहुंच जाएगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।